एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी झूम ड्रामे की 10 एपिसोड का रिव्यू लेके मैं आ गई हूँ और शॉर्ट एपिसोड भी। तो जी जल्दी चलते हैं रिव्यू की तरफ और शॉर्ट एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको यहाँ दिखाया जाए कि भाई शहरी के सामने जो बात कर रही थी मरियम कि भाई यहाँ पर जो है आर्या को जॉब मिल चुकी है। तो शहरी का जो है रिएक्शन दिखाते हैं कि वो कहता है कि अच्छा मिल गई जॉब और भाई दैट्स ग्रेट यूँ करके बात करते हैं अपनी बहन से। उसके सामने ये शो कराते हैं, उसे खुशी हो रही है। जैसे ही बहन जाती है तो वो कहता है यार ये क्या हो गया, कैसे मिल सकते, मतलब चौंक जाता है। उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई आर्या बहुत खुश होता है, अपने कमरे में खुशी से झूम रहा होता है कि यार चलो मेरी जॉब हो गई, फाइनली शर्त पूरी हो जाएंगी और फिर मरियम से होगी मेरी शादी। लेकिन फिर यहाँ दिखाएंगे भाई शहरी का जो सीन है कि तभी उसके दोस्त हैं उनमें होती है गुत्तम गुत्ता हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो कहता है यार तुमने नज़र नहीं रखी और भाई उसको तो जॉब भी मिल गई। तो वो कहता है पता नहीं वो आवारगी में पता नहीं कहाँ जाके कैसे उसको जॉब मिल गई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैंने तो उसके पीछे लड़के लगाए थे। तो यहाँ पे इसका ही अपना एक दोस्त कहता है कि यार तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो, वो तुम्हारी बहन के साथ सीरियस है तो तुम वो तुम्हारी शर्तें ही पूरी कर रहा है तो तुम उसकी बहन उससे अपनी बहन की शादी करा दो, क्यों पंगे करो। तो क्या कहता तेरा दिमाग ठीक है, अपना दिमाग ठिकाने रखो, वे लोग फिर लड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे जो उनका दोस्त है सबसे चला के वो रोकेगा, कहेगा आपस में क्यों लड़ो, सोचो हमें करना क्या है। फिर भाई यहाँ दिखाएंगे कि भाई आर्या जो है वो ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा होता है तो बाप अपने पास बुलाता है कि इधर आओ बेटा, और फिर आने का तो उसे गले लगाता है और कांग्रेट्स कहता है और फिर बहुत प्यार करता है। तो बेटा भी थैंक्स कहता है। तो बाप कहता है मुझे बहुत खुशी हुई। कहता तो फिर आर्या यहाँ आगे कहेगा कि मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि आपको मेरी वजह से खुशी मिली। फिर यहाँ पर दिखाएंगे भाई कंपनी का सीन दिखाएंगे जो यहाँ पे काम वाम हो रहे हैं, कार के पार्ट्स बन रहे हैं, ये सब दिखाते दिखाते नीचे लिखा हुआ आ जाएगा व्यू वीक्स लेटर, मतलब कुछ हफ्तों बाद। अब जो है दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है इसके पास रिपोर्ट पहुँच गई, जो यहाँ पर मैविश है जो मतलब कंपनी की ओनर, उसके पास रिपोर्ट्स आ गई आर्या की जिसमें वो मेंटल है। अब यहाँ पे वो रिपोर्ट्स देखेगी तो भाई ज़ाहिर सी बात है वो अपने सीनियर को बुलाएगी, स्टाफ के सीनियर को, और आके जो है यहाँ पे उससे बुलाएगी कि भाई मुझे बात करनी है। फिर यहाँ पे अपने सीनियर स्टाफ के साथ ही यहाँ आ जाएगी आर्या के पास और आर्या के पास आके बोलेगी कि आपने अपने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, आप जो है मतलब ये डिपार्टमेंट संभालते हो, आपको तो आराम से अंदर बैठना चाहिए, किस तरह से आप यहाँ पे हुलिया बनाए हुए। तो कहेगा भाई मुझे जो है अच्छा नहीं लगता कि मैं 3 पीस पहन के जो है एसी में बैठा रहूँ, मुझे अपने काम में लोगों के साथ हेल्प करवाना मुझे अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ पर मैविश कहेगी कि आप मुझसे 5 आके अंदर मिले, मुझे बात करनी, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम लेगा कि मैं आता हूँ आपके ऑफिस में, आप जाएँ 5 मिनट के बाद आता हूँ। फिर कहेगी ओके, अब ये आ जाएगा आर्यन तो इसके ऑफिस में। तो भाई ये इससे फ़ौरन से बोलेगी कि भाई आपने मुझे अपनी कंडीशन जो आपकी मेंटल कंडीशन थी वो क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पे कहेगा मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो मेरी 5 साल पुरानी रिपोर्ट थी, वो भी 5 साल पुरानी बात है। तो वो कहेगी कि उसमें है कि आपको फिट्स भी पड़ते हैं, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो जाता तो वो कहते हैं कि पुरानी बात है, मैंने अब की रिपोर्ट जो थी, जो अब की मेरी रिपोर्ट है वो मैंने उस पर की थी, मतलब अपनी फ़ाइल में ऐड की थी। तो वो कहेगी कि मैं ऐसे तो नहीं रिस्क ले सकती। तो कहेगा ठीक है, आप मुझे अगर निकालना चाहती हैं तो मैं रेजिग्नेशन लेटर दे दूँगी, कि वो चला जाएगा। फिर यहाँ पर जो मैविश है वो मतलब अपने मोस्ट सीनियर मतलब जो स्टाफ को उनको बुलाएगी अपने पास कि आप मेरे पास आओ। अब यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई ये जो आर्या का बाप है उसको मरियम कॉल करके कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ। तो के आगे से बाप कहेगा कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, आर्या ने फर्स्ट टाइम किसी की खातिर इतने अच्छे स्टेप लेंगे वो। तो मरियम कहेगी मुझे अंकल आपसे मिलना है। तो भाई ये लोग अपना मतलब मिलना चाह रहे हैं तो मिलने का डिसाइड करेंगे, भाई ज़ाहिर से तो ऑफिस में मिलेंगे ताकि आर्या से सामना ना हो। अब यहाँ पर जो ये मैविश है ये अपने सीनियर बंदे से बोलेगी कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहेगा कि आप इसको आप गलत करेंगे अगर आप इसे निकाल देंगे, क्योंकि भाई ये बहुत ज़बरदस्त जब से ये आया हमारे कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जा रही है, तो आप जो है ऐसा मत करें। तो कहेगी कि ठीक है, फिर आप जो कह रहे हैं मैं देखती हूँ इस बारे में क्या करना है। तो भाई यहाँ पर दिखाएंगे उसके बाद आर्या को कि आर्या मतलब अपने स्टाफ से मतलब परेशान हुआ हुआ अपने रूम में जा रहा होगा कि भाई ज़ाहिर सी बात है उसकी तो जॉब गई, अब वो मरियम को क्या बताएगा, मतलब क्या होगा। अब यहाँ पर दिखाएंगे कि मैविश से जो सीनियर बंदा है वो बोलेगा कि भाई हो सकता है ये हमारी अपोजिट जो हमारी जो दूसरी कंपटीशन वाली मतलब कंपनियां उन्होंने कुछ चाल हो। तो भाई मैविश इसको एग्री करके इसको मना कर दी कि आर्या को नहीं निकालें। अब ये आर्या के पास ही बंदा आके बताएगा कि भाई आप आराम से अपना काम करो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो अपनी चीज़ें उसके मतलब बंदे की सपोर्ट कर रहा होता है कि अब आप मैनेज करना कि मैं तो जा रहा हूँ। तो कहेगा नहीं आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे, क्योंकि जो है मैविश मैडम आपको नहीं निकाल रही हैं, आप यहीं रहेंगे, आपका जो रेजिग्नेशन लेटर था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे
जो आर्या खुश हो जाएगा कि चलो शुक्र है जॉब नहीं हाथ से गई। फिर महविश का सीन दिखाएंगे। महविश अपने ऑफिस से निकलेगी तो सामने बाइक खड़ी हुई देखेगी और बाइक का पूछेगी कि ये बाइक किसकी है जो पार्किंग में खड़ी, तो भाई वो बताएगा बंदा कि आर्या की। भाई पहली बात ये है कि कौन सी जो ओनर होते हैं वो बाइकों का इसका उसका पूछते हैं जी, पागलपंती दिखाएगी। अब यहाँ आर्या का सीन दिखाएंगे कि आर्या सो रहा होगा तो इसका दोस्त आके इसको उठाएगा कि भाई जॉब को तुम्हारे बहुत टाइम हो गया है लेकिन अभी तक तुमने ट्रीट नहीं दी, चलो उठो आज हमें ट्रीट दो। तो यहाँ पर जो आर्या क्या कहा, यार तुम मुझे सोने दो, पता नहीं कौन सा मनहूस वक्त था जो तुम्हारी ज़िंदगी में है। खैर यहाँ पर जो है दोस्तों का प्यार दिखाएंगे, मतलब ऐसे ही दोस्त एक दूसरे को गाली गलौज तो करते रहते हैं। खैर यहाँ पर जो है फिर आर्या उठ के जाएगा तैयार होने। यहाँ पर जो इसकी फ्रेंड है टीना वो भी यहाँ पर जो मरियम है उसको लेके निकलेगी कि भाई हम लोग चलते हैं कहीं, और ये लोग इन दोनों की प्लानिंग ये होती है कि हम आर्या को और मरियम को मिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पे मरियम यही बात नहीं कर रही होती कि मैंने और आर्या ने अपनी जो शर्त थी उसको पूरा हम लोग पूरी शर्त पे उतर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गुस्सा हो रही होगी कि क्या तुम्हारे भाई ने अजीबोगरीब शर्त रख दिया। अब यहाँ सीन दिखाएंगे कि आर्या जो है वो वहाँ पहुँच जाता है, तो भाई ये ऊपर जा रहे होते रेस्टोरेंट में, तो पीछे से मरियम भी आ जाती है। मरियम को देख के जो मरियम जो है उसकी नज़र आर्या पड़ती है, आर्या मरियम को देखते दोनों शौक रह जाते हैं कि यार इन दोनों ने मतलब हम लोगों की जो 3 महीने की बात थी उसको वो कर दिया और हमें आमना सामना करा दिया। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, मतलब अजीब यार, मतलब ऐसी कौन शर्तें रखते हैं, पागलबंदी दिखाई है। चलो इन्होंने आपको मना किया था कि आप लोग जो है एक दूसरे से मिलोगे नहीं, पर फ़ोन पे तो बात कर सकते हो, फ़ोन पे भी ये लोग बात नहीं कर रहे, अजीब पागलबंदी दिखाई जा रही है। खैर यहाँ पे जो है आर्या से कंट्रोल नहीं होगा और वो नीचे उतर के आ जाएगा मरियम के पास। तो मरियम जो है अपने भाई की शर्त मानते हुए गुस्से में वहाँ से भाग जाएगी कि भाई मुझे अभी आर्या से बात नहीं करनी, और फिर आर्या जो है देखता रह जाएगा और जट सी बात है थोड़ा सा सैड हो जाएगा। फिर उसका दोस्त आएगा, उसको भाई कंधे पे हाथ रखेगा, परेशान नहीं हो, खैर हो गए, और उसको अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पे भाई शहरी का सीन दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ शहरी जो है लोग शौक हैं कि भाई इसको जॉब से निकाला है क्यों नहीं, क्योंकि रिपोर्ट तो वहाँ पहुँच गई है, इनको कंफर्म भी हो गया। तो बोले भाई ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है आर्या, इसको निकाला है क्यों नहीं जॉब से भाई। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई यहाँ पे जावेद शेख जो ऑफिस आएगा तो बंदे से कहेगा कि पियोन के मैडम को तो मैं आया हूँ। फिर यहाँ पे इसकी मुलाकात हो जाएगी आर्या से, तो आर्या पूछेगा अरे सर आप काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाह रहा हूँ पर आ नहीं पा रहा हूँ, क्या लेट इतना हो जाता है। तो कहेगा हाँ बेटा पता है तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करो। अब यहाँ पे पियोन जो है जाके महविश को बताएगा कि आपके फादर मिल रहे हैं, तो महविश को बस दिखाएंगे कि एकदम से गुमसुम हो जाएगी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो है आर्या जो है वो बातें करता हुआ उसको कहेगा आप चलें मेरे कैबिन में चलें, तो कहेगा हाँ मेरी बेटी, कहेगा आपकी बेटी आपसे मिल मतलब बुरा नहीं मानेगा, पूछ सकता हूँ मतलब आप को मतलब मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो बताएगा हाँ मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है क्योंकि बचपन में इसकी वालदा की हो गई थी डेथ और मैंने कर ली थी दूसरी शादी, तो इसने अपनी दूसरी माँ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस वजह से। अब यहाँ पर जो है पियोन आके बताएगा कि आपको बुला रही हैं, मतलब महविश बेबी बुला रही हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो जावेद शेख कहेगा ठीक है फिर मैं जो है अपनी उससे मिलता हूँ, आप काम करो। अब यहाँ पर जो है आर्या सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं क्या हुआ है, क्यों इस तरह से रिएक्शन है उसका। खैर यहाँ पर बंदा आके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स का बताएगा कि भाई उनके साइन चाहिए महविश मैडम के, तो यहाँ पर जो ये फ़ोन भी आ जाए कि भाई ज़रूरी है पेपर्स वगैरह, तो ये महविश के पास जाने लगेगा। वो जावेद शेख से बात करे, कोई ना कोई सीन तो होगा। अब यहाँ पे मरियम को दिखाएंगे, मरियम बातें याद कर रही है आर्या की शर्त का सीन। फिर उसके बाद उसका अपनी बचपन का सीन याद आया कि जब माँ की डेथ होने वाली तो माँ ने कैसे वादा दिया था कि अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना। फिर माँ को दिखाएंगे कि माँ जो है बहुत ज़्यादा बीमार थी और छोटे से थे ये लोग, तो भाई यहाँ पर जो है माँ कहती है कि तुम कुछ भी हो जाए अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना। तो यहाँ पे मरियम कहेगी कि नहीं अम्मी आप जो है अब्बू तो हमें छोड़ कर चले गए, अब आप ऐसी बातें मत करें। तो माँ कहेगी मुझसे वादा करो, तो कि हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ मैं हमेशा शहरी का ख्याल रखूँगी। फिर शहरी से भी कहेगी बेटा देखो हमेशा अपनी बहन की बात मानना, यहाँ पे अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना, उसकी बात मानना, उसको कभी तंग नहीं करना। तो ये सीन मरियम याद कर रही होगी कि कितनी छोटी एज में मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई। तो इसके बाद ये सीन याद करके बोलेगी काश अम्मी आप हमारे साथ होती हैं, आप हमें छोड़ के इतनी जल्दी क्यों चली गई। खैर इसी सीन पे हो जाएगा ड्रामे का एंड। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, पसंद आए तो यार लाइक कर दिया करो और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।